Hello dear students, I am Vandana Sharma from KVS Academy. Today we will read chapter 2 of class 6th Sanskrit. Chapter's name is Akarant Pulling Shabda. It means ending masculine gender words. Here is the name of some things or animals. इन्हें हम संस्कृत में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर्स के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि ये पिक्चर्स किन की हैं और इन्हें संस्कृत में क्या कहा जाता है। पहली पिक्चर है मोर की, जिसको हिंदी में मोर कहते हैं और संस्कृत में इसे पिकॉक कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे पिकॉक कहते हैं, लेकिन इसे संस्कृत में कहेंगे मयूरः। ये जो पीछे दो बिंदी लगी हुई है, ये है विसर्ग। इसका अर्थ होता है पीछे जब दो बिंदी लग जाती है तो इसमें ह की ध्वनि निकलती है, तो यह मयूरः हो जाएगा। इसके बाद में दिया हुआ है लायन। लायन का मतलब होता है शेर। शेर को संस्कृत में कहेंगे सिंह, तो सिंह। इसके बाद में है मछली। मछली को इंग्लिश में कहते हैं फिश और संस्कृत में कहेंगे मत्स्यः। मत्स्यः विसर्ग की वजह से इसमें ह की ध्वनि निकलेगी, तो होगा मत्स्यः। इसके बाद में दिया हुआ है यह है कबूतर। कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कपोतः और इंग्लिश में कहते हैं पीजन। इसके बाद में है चूहा। चूहे को संस्कृत में कहेंगे मूषकः। मूषकः यानी चूहा और इंग्लिश में कहेंगे रेट। फिर दिया हुआ है खरगोश। खरगोश को संस्कृत में कहेंगे ससकः और इंग्लिश में कहेंगे रैबिट और संस्कृत में कहेंगे शशकः। शशकः यानी खरगोश। इसके बाद में दिया हुआ है मगरमच्छ। मगरमच्छ को इंग्लिश में कहेंगे क्रोकोडाइल और संस्कृत में कहेंगे मकरः। हंस। हंस को संस्कृत में हंसी कहते हैं और इसको जब संस्कृत में लिखा जाता है तो इसके पीछे दो बिंदी लग जाती है जो है विसर्ग, तब हम इसे बोलेंगे हंसः। संस्कृत में बोलेंगे स्वान। चंद्रमा। चंद्रः इट मीन्स मून। हाथी। गजः। एलिफेंट। इंग्लिश में बोलेंगे एलिफेंट और संस्कृत में बोलेंगे गजः। यहाँ पर है घोड़ा। घोड़े को इंग्लिश में कहेंगे हॉर्स और हमारी संस्कृत भाषा में कहेंगे अश्वः। इसके बाद में है कान। कान को इंग्लिश में कहेंगे ईयर और संस्कृत में बोलेंगे कर्णः। ये सभी जो नाम हैं संस्कृत में दिए गए हैं। जब भी आप कोई भी वाक्य बनाएंगे तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमें ये पता हो कि जो भी हम शब्द लिख रहे हैं उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में कुछ भी लिखने के लिए प्रत्येक शब्द का संस्कृत में होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद में ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं इन्हें आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वे में सबसे पहले लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको। ये जो सारा बुक वर्क है ये आपको नोटबुक में करना है। अब हम जानेंगे कर्ता के बारे में, सिंगुलर पर्सन्स के बारे में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो किस तरह से इन शब्दों को बोला जाता है और किस के लिए जो है एषः का प्रयोग होता है, किसके लिए एतो का और किसके लिए एते का प्रयोग होता है। एषः का मतलब होता है यह, एतो का मतलब होता है यह दोनों और एते का मतलब होता है यह सब। तो अब हम पढ़ेंगे एषः, एतो, एते। एक वचन सिंगुलर नंबर में आता है एषः। एषः कः, यह क्या है। एषः बालकः, यह क्या है, यह कौन है। एषः बालकः, यह एक बालक है, एक बालक है। फिर पूछ रहे हैं बालकः किं करोति, बालक क्या करता है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है, पठति। ये जो है लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है
पठ धातु, लट लकार, वर्तमान काल, तो इसमें आता है पढ़ती, सिंगुलर के लिए पठती। किम एषः लिखती, क्या यह लिखता है? नहीं, एषः न लिखती, क्या यह लिखता है? नहीं, एषः न लिखती, यह नहीं लिखता है। अब हम जानेंगे द्विवचन के बारे में। एतो को, ये दोनों कौन हैं? एतो शुनको, ये दोनों कुत्ते हैं। शुनकः किम कुर्तः, शुनकः किम कुर्तः, शुनकः बुक्कतः। शुनको यानी कुत्ते जो हैं क्या करते हैं? बुक्कतः भौंकते हैं। किम एतो गर्जतः, अब ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ये दोनों भौंकते हैं? नहीं, सॉरी, गर्जतः यानी कि क्या ये दोनों दहाड़ते हैं, गर्जना करते हैं? नहीं। एतो न गर्जतः, नहीं, ये नहीं दहाड़ते, ये नहीं गर्जना करते, ये दोनों नहीं दहाड़ते। दहाड़ता तो कौन है? सिंह, शेर। तो यहाँ पर ये जो प्रयोग था ये द्विवचन के लिए था। द्विवचन में एतो कहते हैं। यह दोनों कौन है? तो यह दोनों एतो। अब हम जानेंगे यूज प्लूरल नंबर, बहुवचन। बहुवचन में पूछा गया है एते के, ये सब कौन हैं? एते शुकाः, ये सब तोते हैं। शुकाः किम कुर्वन्ति, तोते क्या करते हैं? शुकाः रटन्ति, शुकाः तोते रटते हैं। किम एते तरन्ति, क्या ये तैरते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एते न तरन्ति, एते उड्डयन्ति, ये तो उड़ते हैं। उड्डयन्ति इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो एते न तरन्ति, नहीं, ये सब नहीं तैरते हैं। ये जो हमारा यूज़ था यहाँ पर सिंगुलर नंबर और ड्यूअल नंबर एंड प्लूरल नंबर के बारे में संस्कृत में बताया गया है। अब हम जानेंगे स, तौ, ते के बारे में। स का मतलब होता है वह, तौ का मतलब दोनों और ते का मतलब वे सब। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सिंगुलर नंबर में सह कः, वह कौन है? सह सूचकः, वह सूचकः। सूचकः का मतलब होता है दर्जी, टेलर। वह दर्जी है। सूचिकः किम करोति, सूचिकः दर्जी क्या करता है? पट जो है ये क्र धातु है, इसके अंदर लट लकार का प्रयोग हुआ है। तो करोति क्या करता है? सूचिकः वस्त्रम सीव्यति, जो दर्जी है वो वस्त्र सिलता है, कपड़े सिलता है, क्लॉथ स्टिच करता है। किम स क्रीडति, क्या ये खेलता है? नहीं। सह न क्रीडति, नहीं, यह नहीं खेलता है। अब हम जानेंगे ड्यूअल नंबर, द्विवचन के बारे में। और द्विवचन में जो है तौ का जो प्रयोग होता है वो वे दोनों के लिए होता है। तौ को, वे दोनों कौन हैं? तौ भल्लुको, वे दोनों भालू हैं। भल्लुको किम कुर्तः, भालू क्या करते हैं? भल्लुको नृत्यतः, भल्लुकः नृत्यतः, भालू क्या करते हैं? भालू नाचते हैं। दोनों भालू क्या कर रहे हैं? नृत्यतः, नाचते हैं। किम तौ कूर्दतः, क्या वे दोनों कूदते हैं? नहीं। तो न कूर्दतः, वे दोनों नहीं कूदते हैं। वे दोनों क्या करते हैं? नृत्यतः, तो नृत्यतः, तो न कूदतः, वह नहीं कूदते हैं। नहीं का मतलब नहीं होता है। अब हम जानेंगे बहुवचन प्लूरल नंबर के बारे में। इसमें पूछा जा रहा है ते के, वे सब कौन हैं? ते सिंहा, वे शेर हैं। सिंहा किम कुर्वन्ति, शेर क्या करते हैं? सिंहा गर्जन्ति, शेर गरजते हैं यानी दहाड़ते हैं। किम ते विचरन्ति, क्या वे सब विचरण करते हैं? नहीं। ते न विचरन्ति, नहीं, वे सब नहीं विचरण करते। वे सब क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं? वे सब गर्जन्ति यानी दहाड़ते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ये यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू।